हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। मित्रों, आज मैं ग्रह शांति के विषय में थोड़े में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अभी जो मैंने भी बार बार वीडियो में जिक्र किया है और पुस्तकों में भी आ रहा है, हालांकि करते सब लोग वही हैं, लेकिन बोलते हैं कि पोंगा पंडित के फेर में पड़ गए, फिर पंडित थकता है, पूजा कराता है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसका लाभ सब लोगों को मिले। इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्थिति में जो उपस्थित ऊर्जा है, उसका अध्ययन ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है और उस ऊर्जा का संपूर्ण जड़ एवं चेतन जगत पर प्रभाव पड़ता है। उसी में हम लोग आते हैं। गणना के अनुसार 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र के 4 पाद, 108 पद होते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समावेश है। जड़ चेतन सब 108 पद में ही आता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ जो माला होता है ना, वो 108 मनका का होता है। माला चाहे रुद्राक्ष का हो, तुलसी का हो, चंदन का हो, स्फटिक का हो, मोतियों का हो, या फिर और जितने रत्नों का माला होता है वो 108 होता है। 108 में 108 पद, तो 108 पद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ऊर्जा समाया हुआ है। उसमें हम सभी हैं। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि आपका जो भी इष्ट हो, आपके जो भी गुरु मंत्र मिले हो, चाहे वो गायत्री का हो या फिर जो विभिन्न तरह का होता है, दुर्गा का होता है या विष्णु का होता है, जो हो, शिव जी का होता है, जो गुरु मंत्र मिला हुआ या फिर जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, निष्ठा पूर्वक पवित्र होके 108 मनका का एक माला का जप अगर प्रतिदिन हो, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसी ग्रह के शांति के लिए किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रतिदिन एक माला का जप करें, उससे आपका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा आपके साथ। अगर आप शिव जी का जैसे महामृत्युंजय जप करना चाहते हैं, शिव जी का जप करना चाहते हैं, रुद्राक्ष की माला से करिए। अगर आप गायत्री का जप करना चाहते हैं तो तुलसी की माला से करिए। अगर तुलसी की माला से आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं तो चंदन की माला से करिए। चंदन की माला अगर महंगा उपलब्ध नहीं है तो बाजार में लाल मनका का माला मिलता है, उससे आप करिए। अगर आपको शुक्र का जाप करना हो तो स्फटिक के माला से जप करिए। इसी तरह अलग अलग है, जैसे कि शनि का जाप करना है तो शनि का काला मिलता है, रत्न है, काला सा छोटा सा है, उससे आप जाप करिए। इसी तरह केतु करना है तो उसमें नीला मिलता है, बुध का है तो हरा का मिलता है। लेकिन सबका है कि रुद्राक्ष और तुलसी से सबका जप कर सकते हैं। केवल विष्णु भगवान का जब पूजा हो, गायत्री का जब पूजा, तो चंदन और तुलसी शेषकर होता है। लेकिन जब महामृत्युंजय का जप हो तो उसमें रुद्राक्ष का माला श्रेष्ठकर होता है। एक माला प्रतिदिन जप करें, फिर किसी पूजा की जरूरत नहीं है और किसी पंडित के शरण में जाने की नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है ग्रह का, गाय का, ब्राह्मण का, राजा का पूजा सेवा करने से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको धारण करेंगे। एक माला का जप प्रतिदिन करिए। अगर आपको शनि से संबंधित कोई कष्ट है तो एक माला आप शिव जी का जपिए, महामृत्युंजय का एक माला जपिए। कुछ लोगों का शंका है कि इसमें गलती हो जाती है तो फिर दिक्कत होगा या तरह तरह की बात। देखिए, आप अपना श्रद्धा से पाठ करिए ना। मरा करके वाल्मीकि इतना बड़ा कवि हो सकता है, इतने बड़े हो सकते हैं, तो फिर गलती करने का डर क्या। और कोई भी अगर प्रारंभ करेगा तो गलती तो हो ही सकती है। मैं वीडियो पे आ रहा हूँ तो मुझे पहले भी शंका हो रही थी, आज भी लगता है कि कोई शब्द का अंतर हो गया, कहीं स्पेलिंग बोलना चाहिए तो पुल्लिंग बोला चला जाता है। फिर बाद में हम रिव्यू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है। इस तरह ना कोई आगे बढ़ेगा, इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं है। आप एक माला का प्रतिदिन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रह के लिए एक माला का जप करिए। अगर ग्रह का मंत्र ही करना है तो वही करिए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।